आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और मैं विशेष रूप से धन्यवादित हूँ बेतेल प्रेयर हाउस के लिए, पास्टर मनीष सल्होत्रा के लिए जिन्होंने आज ये मौका दिया है। और आइए हम आज जो उनका एक दर्शन है कि प्रीच द गॉस्पल जो उन्होंने कोट भी किया है, तो उसके बारे में आज हमारा एक सब्जेक्ट है और वो ये है कि सुसमाचार सबके लिए है। और इसी विषय को लेकर के मैं आपके सामने आया हुआ हूं और मेरे साथ में निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके चौथा अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय से हम देखते हैं गॉस्पल इज फॉर ऑल, ये हमारा सब्जेक्ट है और हमारी जिम्मेदारी है सुसमाचार का प्रचार करना। और उस जिम्मेदारी के तहत आज हम वचन से सीखेंगे। यीशु और सामरी स्त्री के विषय में है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय, यीशु और सामरी स्त्री। मैं पढ़ता हूं। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यीशु मसीह इस समय में यहूदिया को छोड़कर के गलील को जा रहा है और उस बीच में सामरिया क्षेत्र पड़ता है। उसे सामरिया से पार होकर के जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहूदिया को छोड़ करके गलील को जाता है, और जब गलील के जाने के समय में जो क्षेत्र पड़ता है बीच में, यहूदिया और गलील के बीच का जो क्षेत्र है वो सामरिया होता है, और सामरिया से पार करके यीशु मसीह को जाना पड़ता है। उस समय में वो सामरिया को पार करके जाता है। और यदि हम धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से देखें, यहूदी ट्रेडिशंस के हिसाब से देखें, तो जो यहूदी रब्बी होते थे वो ऐसे क्षेत्र से नहीं जाते थे जहां की मिक्स्ड कल्चर हो, और सामरिया ऐसे क्षेत्र था जहां यहूदी लोग जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहां मिश्रित प्रजाति के लोग थे। जो बेबीलोन के लोग थे वो सामरिया क्षेत्र में यहूदियों से विवाह कर लिए थे, और वहां की जो प्रजाति थे वे मिश्रित थे, सामरी लोग थे वो लोग। तो उस समय के जो रब्बी लोग थे वो सामरिया क्षेत्र से जाना पसंद नहीं करते थे। अब यीशु मसीह जो है वो यहूदिया को छोड़ करके गलील को जाने के समय में, चूंकि यीशु रब्बी थे तो वो अवॉइड कर सकते थे यहूदी ट्रेडिशंस के हिसाब से, लेकिन यीशु मसीह ने अवॉइड नहीं किया, बल्कि वो सामरिया क्षेत्र से गया। जब वो सामरिया क्षेत्र से गया तो उसने पहला एक काम किया, उसने एक बंधन को तोड़ दिया, एक जो है ऊंचा और नीचा के बंधन को तोड़ दिया। जब यीशु मसीह यहूदिया से जाते हैं गलील के लिए तो वो सामरिया से होकर के गुजरता है, जबकि यहूदी रब्बी सामरिया क्षेत्र से जाना पसंद नहीं करते थे। सामरिया के लोगों को वो अस्पृश्य समझते थे, अछूत समझते थे। वो किसी भी प्रकार का व्यवहार सामरी लोगों से नहीं रखते थे, और खास करके जो यहूदी रब्बी हैं वो किसी भी स्थिति में सामरिया क्षेत्र से नहीं गुजरते थे। लेकिन यहाँ हम यीशु मसीह का एक अलग ही स्टोरी को पाते हैं। और जब वो गलील को जाने को हुआ तो वो सामरिया क्षेत्र से गुजरा, और जब वो सामरिया क्षेत्र से गुजरा तो उसने एक काम किया, उसने एक बंधन को तोड़ दिया, एक छुआछूत के बंधन को तोड़ दिया। ऐसे लोग जो कि परमेश्वर की महिमा से अलग थे, परमेश्वर के प्रबंध से अलग थे, यीशु मसीह उस क्षेत्र में गया, अर्थात यीशु मसीह अनरीच्ड क्षेत्र में गया, ऐसे जगह में गया जहां यहूदी रब्बी जाना पसंद नहीं करते थे। गॉस्पल इज फॉर ऑल, सुसमाचार सभी के लिए है, और यीशु मसीह इसका उदाहरण है। हम जब यीशु और सामरी स्त्री के बारे में जब विवरण को पढ़ते हैं 4 अध्याय में, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस बंधन को तोड़ दिया। वो उस अनरीच्ड एरिया में गया जहां यहूदी रब्बी जाना पसंद नहीं करते थे।
जहां किसी भी प्रकार की व्यवस्था के बातों को ले जाना मनाही था, जहां यहूदी रब्बी को जाना मनाही था, यीशु मसीह उस सामरिया क्षेत्र में जाकर के उस बंधन को तोड़ते हैं और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया। सामरिया का एक नगर है जिसका नाम सुखार है, जो जिसे शेकेम के नाम से ये जो है जाना जाता है, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और यहूदिया से जब वो गलील को जाता है तो बीच में सामरिया पड़ता है और यीशु मसीह सुखार प्रदेश में जाते हैं और सुखार प्रदेश में जाने के द्वारा यीशु मसीह अनरीच्ड एरिया में पहुंचते हैं, ऐसे जगह जहां की यहूदी रब्बी जाना पसंद नहीं करते थे, जहां किसी भी प्रकार के लोग यहूदी व्यवस्था में भागी नहीं हो सकते थे, क्योंकि यहूदी लोग उन्हें मिश्रित कल्चर मानते थे, उन्हें मिश्रित ब्लड लाइन के मानते थे, उन्हें अशुद्ध लोग मानते थे, उन्हें जो है अछूत लोग मानते थे। और यहूदी लोगों का वहां जाना, खास करके रब्बी लोगों का जाना उनके कल्चर के खिलाफ में था। तो यीशु मसीह ने यहां उस बंधन को तोड़ दिया, उस छुआछूत के बंधन को तोड़ दिया, ऊंच नीच के बंधन को तोड़ दिया और यीशु मसीह अनरीच्ड एरिया में गए हैं। उस सुखार में जाकर के जो है वो जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गए। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। छठे घंटे के लगभग एक जो है विशेष बात हुआ। यीशु मसीह सामरिया क्षेत्र से गुजरा और उसने क्षेत्रवाद के बंधन को तोड़ दिया। हमारे भी देश में कई सारे ऐसे बस्तियां थी, जैसे हम पुराने समय में जानते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम नहीं लागू था, छुआछूत थे देश में, तो कुछ ऐसे बस्तियां थे जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे, ऊंच नीच का भेदभाव था, जाति प्रथा था। वैसे ही हम यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में जब हम सामरिया क्षेत्र के विवरण पाते हैं, तो वैसे ही जो हमारे भारत देश में होता था वैसे ही उस देश में भी उस सामरिया क्षेत्र के लोगों के साथ में यहूदी लोग वैसे ही मानसिकता को रखते थे। लेकिन यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो जो है इस बंधन को तोड़ता है, और ऐसे अनरीच्ड एरिया में जहां कोई जाना नहीं चाहता था, जहां कोई लोगों को छूना नहीं चाहता था, ऐसे जगह में गया और वहां सामरिया क्षेत्र में एक जगह का नाम है सुखार, वो वहां पहुंचता है और वहां एक कुआं रहता है, याकूब का कुआं। उस कुएं के पास में यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के लगभग है। यहां हम देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने गॉस्पेल का, सुसमाचार का प्रबंध सबके लिए किया है। यीशु मसीह ने ये उदाहरण को दिया है। कौन कौन सी बंधनों को तोड़ते हैं हम यहां देखते हैं, और उन बंधनों के तोड़ने के द्वारा यीशु मसीह उन्हें सुसमाचार में भागी बनाता है। 7 वचन, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। पहला यीशु मसीह ने जो तोड़ा बंधन वो ये था कि वो अनरीच्ड एरिया में गया, वो ऐसे एरिया में गया जिसे लोग छुआछूत मानते थे, जहां जाना पसंद नहीं करते थे, स्पेशली रब्बी लोग तो जाते ही नहीं थे। दूसरा, यहां हम देखते हैं कि वो जो है एक स्त्री से बात करता है उस कुएं के पास में बैठ करके और उससे पानी मांगता है। यहां यहूदी रब्बी किसी स्त्री से बात नहीं करते थे, और यदि वो सामरी हो तब तो किसी भी स्थिति में ये संभव ही नहीं था। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसे महिला से बात करते हैं जो उस समय में अस्पृश्य मानी जाती थी, और जब यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं तो वो स्त्री बोलती है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे, नहीं रखते थे। तो यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक दूसरा बंधन को तोड़ा, और उसने स्त्री और पुरुष के बंधन को तोड़ा, और उसने उस स्त्री से पानी मांग करके एक तीसरे बंधन को तोड़ा, और वो बंधन था छुआछूत का बंधन। सामरी और यहूदियों में किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं होता था, किसी भी प्रकार का खान पान संभव नहीं था। तो यीशु मसीह, जब हम 9 वचन तक आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार
4 अध्याय 1 से लेकर के 9 वचन तक, तो यीशु मसीह 3 बंधनों को तोड़ चुके होते हैं। वो क्षेत्रवाद के बंधन को तोड़ चुके होते हैं। वो ऐसे जगह में जाते हैं जो अनरिच्ड है, वो ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो अनटचेबल है, वो ऐसे जो है स्त्री से बात करते हैं जो कि अनटचेबल थी और किसी भी स्थिति में रब्बी किसी स्त्री से बात नहीं करते थे। वो जो है उसे सुसमाचार सुनाते हैं, आगे चल करके उसे मसीहा के बारे में बताते हैं और वो बोलते हैं कि जो तुम लोग इंतजार कर रहे हो वो मैं ही हूं, ये प्रकाशन को देते हैं। तो ये जो गॉस्पल है, गॉस्पल सभी के लिए है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय से यही कुछ सीख रहे। आगे यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। अब यीशु मसीह यहां बातचीत शुरू करते हैं और उसे आत्मिक जीवन के बारे में बताते हैं। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 37 वचन में देखते हैं, तो पवित्र आत्मा के बारे में जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी, ये बताया गया है। यीशु मसीह उस आत्मिक जीवन के बारे में उस स्त्री को बताते हैं जो कि देने के लिए आया हुआ है यीशु मसीह। तो हमारा जो गॉस्पल है वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि न केवल जो है अच्छे लोग हैं, यहूदियों के लिए तो था ही गॉस्पल, लेकिन यीशु मसीह उस गॉस्पल को लेकर के अनरीच्ड एरिया में जाते हैं। यीशु मसीह किसी स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करते। यीशु मसीह किसी क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के लोगों में भेद नहीं करते। और वो जो है जीवन के जल के बारे में ये कहता है कि यदि तू जानती वह कौन है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहां इस वचन के द्वारा यीशु मसीह उद्धार के मार्ग में सामरियों को भी भागी बनाता है। वो यहां ये दिखाता है कि गॉस्पल इज फॉर ऑल, जो है सुसमाचार सभी के लिए है। वो उस स्त्री को उस सुसमाचार में शामिल करता है। कन्वर्सेशन के द्वारा वो उसे बताता है, पानी पहले मांगता है और उसके बाद जब वो स्त्री उसे पहचानती है कि ये तो यहूदी है, तो वो बोलती है कि तू यहूदी होकर के मुझ सामरी से पानी पिलाने के लिए क्यों कहता है, क्योंकि उस स्त्री को पता है कि यहूदी लोग किसी भी रीति से सामरियों से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। और 2000 साल पहले यीशु मसीह ये बंधनों को तोड़ रहा है। वो क्षेत्रवाद के बंधनों को तोड़ता है, वो स्त्री और पुरुष के बंधनों को तोड़ता है, वो छुआछूत के बंधनों को तोड़ता है। वो ऐसे लोगों के पास में जाता है जो अनटचेबल है, जो कि अस्पृश्य है, और उन्हें गॉस्पल में भागी बनाता है। वो बोलता है कि यदि तू जानती तो मुझसे जो है मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता, तुझे परमेश्वर के प्रबंध में भागी बनाता, तुझे परमेश्वर ने जो रखा हुआ है जीवन में उसे भागी बनाता। यहाँ यीशु मसीह एक गॉस्पल को रिलीज करते हैं। यीशु मसीह पाप क्षमा के गॉस्पल को रिलीज करते हैं, जीवन के जल को अर्थात उद्धार के सुसमाचार को रिलीज करते हैं। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आए। स्त्री उसके बात को नहीं समझ पा रही। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। वो जो स्त्री है यीशु मसीह से वाद विवाद करती है, वो पीछे जाती है और याकूब ने जो किया था उसके बारे में वो बताती है। 13 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा नहीं होगा। यीशु मसीह अनंत जीवन के बारे में बात करते, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहां हम देखते हैं एक कन्वर्सेशन के द्वारा यीशु मसीह उस स्त्री से बात करते हैं। वो स्त्री सामरी है, लेकिन यीशु मसीह वो उसे स्वीकार करता है और उसके साथ में बातचीत करता है और उस जीवन के जल के बारे में बताता है कि जो एक बार तू परमेश्वर को चख लेगी, जो एक बार परमेश्वर के उद्धार में तू भागी बन जाएगी, तो तेरे हृदय से जीवन का जल उमड़ता रहेगा, तो फिर कभी भी प्यासी नहीं होगी। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसे अद्भुत प्रबंध के बारे में बताता है। तो सुसमाचार लेकर के जाना है अनरिच्ड
लोगों के पास जैसे यीशु मसीह ने किया। सुसमाचार सभी के लिए है। यीशु मसीह क्षेत्रवाद के बंधन को नहीं मानता, यीशु मसीह स्त्री और पुरुष के बंधन को नहीं मानता। सभी को सुसमाचार की जरूरत है, सभी को पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। और वो स्त्री से पानी मांगता है, अर्थात वो किसी भी प्रकार के अस्पृश्यता को नहीं मानता, छुआछूत के बंधन को 2000 साल पहले ही यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, और वो उसे उस स्त्री को गॉस्पल बताता है, और वो बताता है जीवन के जल के बारे में, अनंत जीवन के बारे में बताता है, जिससे वो कभी भी प्यासी नहीं होगी, उसका आत्मिक जीवन हमेशा तृप्त रहेगा, वो अंदर से तृप्त रहेगी। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतने दूर आऊं, क्योंकि वो समझ नहीं पाई यीशु मसीह के बातों को। 16 वचन, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। यीशु मसीह उससे कन्वर्सेशन करते हैं और उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं कि उसे बुला करके ला, और वो स्त्री बताती है कि मैं बिना पति की हूं। तो वर्ड ऑफ नॉलेज के माध्यम से, जो कि एक परमेश्वर का वरदान है, ज्ञान का वरदान के द्वारा यीशु मसीह उसे प्रकट करते हैं कि तू सच कह रही, तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ अब भी है वो तुम्हारा पति नहीं है। एक उस समय में एक गिफ्ट ऑपरेट होता है, और उस गिफ्ट के माध्यम से यीशु मसीह बताते हैं कि जो जिसके साथ में तू रह रही वो भी तेरा पति नहीं है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। अब वो स्त्री जो है यीशु मसीह के प्रति सेंसिटिव होती है। अब वो स्त्री यीशु मसीह के बारे में सोचना शुरू करती है। यीशु मसीह ने उसे गॉस्पल सुनाया अनंत जीवन के विषय में। पहला, यीशु मसीह अनरीच्ड एरिया में गया, ऐसे क्षेत्र में जब यीशु मसीह यहूदिया से गलील को जा रहा था तो बीच में सामरिया पड़ता था, और यहूदी रब्बी लोग सामरिया क्षेत्र से नहीं गुजरते थे, घूम करके चले जाते थे, दूसरे रास्तों से होकर के चले जाते थे। लेकिन सामरिया से किसी भी स्थिति में यहूदी रब्बी गुजरते नहीं थे, क्योंकि उस इलाका में मिश्रित प्रजाति के लोग थे, जो असूरी लोग थे, बेबीलोनियन लोग थे, उनसे उस एरिया के लोग जो है विवाह किए हुए थे। और वैसे ही वो गिरिजिम पर्वत पे परमेश्वर की आराधना करते थे। वो लोग यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, उन्होंने अपने लिए एक अलग आराधना का केंद्र बना करके रखा हुआ था, और इसलिए यहूदी लोग उनसे घृणा करते थे, उनसे मिश्रित प्रजाति के लोग समझते थे, उन्हें अछूत समझते थे। और यीशु मसीह उसी क्षेत्र से जाते हैं, सुखार नामक एक जगह रहता है, वहां जाते हैं, और उस जगह से दूर में एक कुआं रहता है, जो याकूब का कुआं रहता है, वहां वो लेट जाता है, थका हुआ रहता है, बैठा रहता है। उसी समय एक स्त्री आती है जो कि सामरी स्त्री होती है, और यीशु मसीह जब उससे बात करते हैं तो वो एक अस्पृश्यता को, छुआछूत के जो विचार थे उसको वो खत्म करता है। दूसरा, स्त्री पुरुष के बीच में जो गैप थे उसे खत्म करता है, क्योंकि यहूदी रब्बी किसी भी रीति से सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे और न ही किसी स्त्री से बात करते थे। ये उस रब्बी परंपरा के खिलाफ था, उस समय के मान्यता के खिलाफ था। लेकिन यीशु मसीह उसे उस स्त्री से बात करते हैं उस जल को लेकर के, और न केवल उसे गॉस्पल सुनाते हैं, उसे अनंत जीवन के बारे में बताते हैं कि उस अनंत जीवन को पाकर के तुम कभी भी प्यासी नहीं रहोगी। लेकिन वो स्त्री समझ नहीं पाती है। कई बार हम सुसमाचार को लेकर के जाते हैं, बिना चिन्हों के सुसमाचार कार्यकारी नहीं हो पाता है। लेकिन आगे चल करके यीशु मसीह उसे सुसमाचार के बारे में और उसके हृदय को खोलने के लिए यीशु मसीह उससे बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि तू अपने पति को बुला करके ला, यहां बुला ला। तो स्त्री उत्तर देती है कि मेरा पति नहीं है, और यीशु उसे बताते हैं कि सच है, तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ तू अभी रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। वो एक गिफ्ट को उस समय में उपयोग करता है, वर्ड ऑफ नॉलेज के वरदान को यीशु मसीह उस समय में उपयोग करते हैं। अब जब वर्ड ऑफ नॉलेज के माध्यम से उस स्त्री के पिछले जीवन के बारे में यीशु मसीह बताते हैं, तो वो स्त्री जो है वो यीशु मसीह के प्रति उनका ध्यान केंद्रित होता है, और उसे लगता है कि यीशु मसीह जो है भविष्यवक्ता है, क्योंकि वर्ड ऑफ नॉलेज और डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट और जो है बुद्धि का वरदान और
भविष्यवाणी का वरदान, ये चारों मिलकर के काम करते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह जो है एक प्रोफेट है, भविष्यवक्ता है। वो यीशु मसीह को एक प्रोफेट के रूप में पहचानती है। यीशु मसीह उसे जीवन के जल के बारे में, अनंत जीवन के बारे में सुसमाचार दे रहा है। और उस गिफ्ट के ऑपरेट होने से जब यीशु ने उस स्त्री के पर्सनल लाइफ के बारे में रिविलेशन दिया, प्रकाशन दिया, बताया, तो वो स्त्री यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में पहचानती है। 20 वचन, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। अब वो स्त्री बोलती है कि जो है आराधना का जो जगह जो हम आराधना करते हैं वो तो गिरिजिम पर्वत है जहां परमेश्वर ने आशीष दी, और एबाल पर्वत जहां परमेश्वर ने श्राप दिया। तो हम तो गिरिजिम पर्वत पर आराधना करते हैं, लेकिन तुम यहूदी लोग यरूशलेम में मोरियाह पर्वत पे आराधना करते हो। तो तुम ये जो बात कह रहे हो आराधना करनी चाहिए, और तुम कहते वह जगह नहीं, वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। तब यीशु मसीह आज जो है बोलते हैं कि वह समय उद्धार यहूदियों की ओर से है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो यीशु मसीह उसे आराधना के विषय में बताते हैं, और वो एक और बंधन को तोड़ते हैं। वो जो है ये बताते हैं कि सच्चे भक्त लोग जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, उन्हें यरूशलेम में मोरियाह पर्वत पे या गिरिजिम पर्वत पे आराधना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मा और सच्चाई से जो आत्मिक अवस्था में आकर के आराधना करते हैं, वो समय आता है। यीशु मसीह उसे जो है बताते हैं कि वो समय आता है, वरन अब भी है, जब सच्चे भक्त आत्मा से परमेश्वर की आराधना करेंगे। अब वो जो है उसके आत्मिक जीवन के बारे में कि किस प्रकार से हम क्रिश्चियन लाइफ बिता सकते हैं, इसके बारे में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस स्त्री को बताते हैं। पहला, उसने उन बंधनों को तोड़ा और उसे सुसमाचार बताया अनंत जीवन के बारे में, उस जीवन जल के बारे में। दूसरा, उसने उसके जीवन से कुछ प्रकाशन को दिया, गिफ्ट ऑपरेट हुए। तो वो जो स्त्री है उसका ध्यान यीशु मसीह की ओर गया, और यीशु मसीह को उसने भविष्यवक्ता के रूप में पहचाना। और जैसे ही यीशु मसीह को उसने भविष्यवक्ता के रूप में पहचाना, यीशु मसीह ने एक कदम और उसके लिए बढ़ाया, और जो है उसको उसने आराधना के विषय में समझाया कि जो है गिरिजिम पर्वत या यरूशलेम में आराधना करने की जरूरत जो है आने वाले समय में नहीं रहेगी, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से। और आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब कहा कि पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा फट गया, अर्थात परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो रुकावट था, जिसके वजह से परमेश्वर से कोई मिल नहीं सकता था। महापवित्र स्थान में एक पर्दा था, बाहरी आंगन, फिर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, और जो है बाहरी आंगन और पवित्र स्थान को अलग करने के लिए जो महापवित्र स्थान में पर्दे थे, वो जब फट गया तो परमेश्वर का मेल जो है मनुष्यों से हो गया। किसी भी स्थिति में अब कोई पर्दा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा अब मंदिर में नहीं निवास करता है, परमेश्वर का आत्मा उस मंदिर से निकल गया। परमेश्वर की आत्मा का मेल हो गया लोगों से जो उसे खोजते हैं। अब सभी जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है। जहां हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, वहां हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि जब 2 या 3 लोग यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, उसकी आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां होता है। लिखा हुआ है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह उस स्त्री को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो समय आता है, एक नया समय होगा, और वो जो है उसे ये कहता है कि एक नया समय होगा जब आत्मा और सच्चाई से जो लोग आराधना करेंगे, परमेश्वर से उनकी मुलाकात होगी। अब उन्हें किसी गिरिजिम पहाड़ में, किसी यरूशलेम में आराधना करने की जरूरत नहीं है। यरूशलेम के मोरियाह पर्वत पे आराधना करने की जरूरत
नहीं है। जहां आशीष का वचन कहा गया उस गिरिजिम पर्वत पे आराधना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अब पर्दे के पीछे में नहीं रहता। परमेश्वर उस बलिदान के द्वारा जो यीशु मसीह ने दिया है, जिसे यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, उसके पूरे करने के वजह से बलिदान की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है, संतुष्ट हो चुका है। इसीलिए अब और प्रतिवर्ष के बलिदान बाकी नहीं है और उस मंदिर की जरूरत नहीं है। हर वर्ष बलिदान की जरूरत नहीं है, हर वर्ष चढ़ावा की जरूरत नहीं है, हर वर्ष पाप बलि मेल बलि की जरूरत नहीं है और किसी भी प्रकार के बलिदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक बलिदान को एक ही बार में अपने लहू से पूर्ण कर दिया है, संतुष्ट कर दिया है। और यीशु मसीह उस स्त्री को यह बताते हैं कि वो समय आता है जब आत्मा और सच्चाई से आराधना होगी, क्योंकि वो मंदिर का पर्दा जो है फटने से अब परमेश्वर और मनुष्य का मेल हो चुका है। परमेश्वर और मनुष्य अलग अलग नहीं है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। अब परमेश्वर का आत्मा उस महापवित्र स्थान में नहीं बसता, क्योंकि मंदिर का पर्दा फट चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस बलिदान की व्यवस्था को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है, पूर्ण कर दिया है। अब किसी और बलिदान की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह अनरिच्ड एरिया में जाते हैं। यीशु मसीह एक अस्पृश्य स्त्री से बात करते हैं, जो है अस्पृश्यता का निवारण करते हैं। उस क्षेत्र में जो अनरिच्ड था, जो किसी भी स्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह में भागी नहीं थे, यीशु मसीह उस जगह में जाते हैं और उस जगह में उस स्त्री से, जो कि ऐसे समय में जो 6वें घंटे का समय था, अर्थात दोपहर का समय था, अकेले समय था, वो स्त्री जो है चूंकि ऐसे दशा में थी, 5 पति कर चुकी थी और 6वें के साथ जो रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। शायद वो शर्मिंदा थी, शायद वो जो है बहुत ही ज्यादा परेशान थी, शायद वो शांति में नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह उसके बारे में बात करते हैं कि जो तुम्हारे अंदर में जो प्यास है, जो है ये जल नहीं बुझा सकता है जो तुम मुझे पिलाओगे। इस कुएं का जल जो है उस प्यास को नहीं बुझा सकता, लेकिन मैं तुझे जो जीवन का जल दूंगा, तुम्हारा जो ये प्यास है ये बुझ जाएगा। ये किसी शादी से नहीं, ये किसी परिवार बसाने से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा दिए गए जीवन के जल से यह प्यास बुझेगी। सुसमाचार सुनाता है यीशु मसीह उस अस्पृश्य स्त्री को। उसने स्त्री और पुरुष के बंधन को तोड़ा, उसने अस्पृश्यता के बंधन को तोड़ा। वो अनरिच्ड एरिया में जाते हैं और सुसमाचार में उन्हें भागी बनाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में बहुत सारे बंधनों को तोड़ता है और आगे चल करके यीशु मसीह आराधना के भी बंधन को तोड़ता है। ऐसे बंधन जो लोगों को अलग किए हुए हैं, ऐसे बंधन जो सामरिया के लोगों को गिरिजिम पर्वत पे आराधना करवाता था। गिरिजिम पर्वत पे वो लोग सोचते थे कि यही सही जगह है, क्योंकि परमेश्वर ने गिरिजिम पर्वत पे जो है आशीष की घोषणा करा था, एबाल पर्वत पे श्राप की घोषणा करा था। तो सामरियों का यह विश्वास था कि यही सही जगह है, यरूशलेम सही जगह नहीं है। लेकिन यहूदियों का विश्वास था कि मोरियाह पर्वत जहां यरूशलेम की मंदिर स्थित था वो सही जगह है। और यीशु मसीह जब ये बोलते हैं कि वो समय आता है जब सच्चे आराधक परमेश्वर की महिमा आत्मा और सच्चाई से करेंगे, वो इस बंधन को, आराधना के बंधन को तोड़ देता। चर्च ट्रेडिशंस के बंधन टूट गए। यीशु मसीह किसी ट्रेडिशंस को नहीं मानता। यीशु मसीह यहूदियों के ट्रेडिशन को नहीं मानता, ना ही यीशु मसीह सामरियों के ट्रेडिशन को मानता है। वो तो ये बोलता है आत्मा और सच्चाई से जो कोई परमेश्वर को खोजेंगे उसे प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह सुसमाचार बताता है, अनंत जीवन के बारे में बताता है, किस प्रकार से एक मनुष्य का जीवन प्यासा नहीं रहेगा, किस प्रकार से वो उस जीवन के जल से संतुष्ट हो सकता है, ये बताता है। और जब वो स्त्री ध्यान नहीं देती है तो वो एक गिफ्ट का उपयोग करते हैं, वर्ड ऑफ नॉलेज का उपयोग करते हैं और उसके हस्बैंड के बारे में बताते हैं, तू 5 पति कर चुके और 6वें के साथ जो रह रही है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। तब वो स्त्री ध्यान देती है कि ये तो भविष्यवक्ता है। कभी कभी सुसमाचार संदेश जो है वो असर नहीं करते हैं। उस समय में आपको वरदानों को उपयोग करने की जरूरत है। और यीशु ने कहा कि वचन को मैं चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा साबित करूंगा, आप वरदानों के विरोध में ना रहें। अब जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, मंदिर का पर्दा फट गया। अब परमेश्वर महापवित्र स्थान में निवास नहीं करते, परमेश्वर का मेल हो चुका है लोगों के साथ ही। और जो आत्मा और सच्चाई से उसे खोजते हैं उसके सामने में परमेश्वर की उपस्थिति आती है, उसका परमेश्वर से एनकाउंटर होता है, परमेश्वर से मुलाकात होता है। तो ये जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय
किस प्रकार से अनरीच्ड एरिया में यीशु मसीह गया, जो रब्बी जाते नहीं थे, उसका उदाहरण है। किस प्रकार से उसने सुसमाचार सुनाया, उसका उदाहरण है। और उसने उस स्त्री को यह बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर से मुलाकात हो सकता है, कैसे वो प्रतिदिन परमेश्वर के आशीष में भागी हो सकती है। हम जब सुसमाचार सुनाने जाते हैं, हमारा जब यहां देखते हैं तो हम यहां मल्टी डायमेंशनल मैसेज देखते हैं। जीवन के वचन के बारे में यीशु मसीह बताते हैं उस स्त्री को। यीशु मसीह उन बंधनों को दरकिनार कर देता है। जब आप किसी के पास जाते हैं, याद रखिए आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। यीशु मसीह उस सामरिया क्षेत्र, जो अछूत क्षेत्र था, जहां रब्बी गुजरना भी पसंद नहीं करते थे, वो इन बंधनों को ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि यीशु मसीह हर एक मनुष्य जाति के लिए आया है। जीसस इज फॉर ऑल, गॉस्पेल इज फॉर ऑल। सुसमाचार सबके लिए है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। उस समय जो छुआछूत के बंधन थे वो बहुत ही ज्यादा थे, जैसे हमारे देश में था उस समय वहां भी था, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। ये लिखा हुआ है। यीशु मसीह सारे बंधनों को तोड़ते। 4 बंधनों को अब तक यीशु मसीह तोड़ चुका। पहला, वो सामरिया क्षेत्र में गया जहां रब्बी जाना नहीं चाहते थे। अनरीच्ड एरिया में गया, जहां के लोगों के बारे में यहूदी लोग सोचते थे कि ये परमेश्वर के अनुग्रह में भागी नहीं हो सकते। यद्यपि उस समय अन्य जाति लोग खतना के द्वारा परमेश्वर के वाचा के भागी हो सकते थे, लेकिन फिर भी यहूदी लोग सामरियों के बारे में यह विचार था कि सामरी किसी भी स्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह के भागी नहीं हो सकते, और यीशु मसीह ऐसे क्षेत्र में गया। दूसरा, वो जो है एक स्त्री से बात करते हैं, सामरी स्त्री से उसने ऐसे बात करके छुआछूत के बंधन को तोड़ दिया और स्त्री और पुरुष के बंधन को तोड़ दिया। छुआछूत के बंधन को तोड़ा उससे पानी मांग करके। और उस समय में स्त्री और अन्य जातियों की स्थिति कुत्ते के जैसे थी। लोग सोचते थे कि ये उद्धार में भागी नहीं है। यहूदी लोग सोचते थे कि स्त्री और अन्य जातियों का कोई उद्धार नहीं हो सकता, परमेश्वर के अनुग्रह में ये भागी नहीं हो सकते। लेकिन जब स्त्री से, एक उसमें भी सामरी स्त्री से, अछूत स्त्री से जब यीशु मसीह बात करते हैं, तो एक नया कवेनेंट, एक नई योजना, एक नया प्रकाशन उस समय में आता है। और वो ये कि गॉस्पेल वुमेन्स के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है, जो यीशु मसीह से पहले कभी नहीं हुआ था। और उस स्त्री को यीशु मसीह जीवन के जल के बारे में बताते हैं, उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं। और जब वो ध्यान नहीं देती, गिफ्ट को जो है उपयोग करते हैं, जब वो पहचानती है कि यीशु तो भविष्यवक्ता है, क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट और गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, ये चारों मिलकर के जो है एक भविष्यवाणी का वरदान में काम करता है। ये चारों का योगदान होता है। और आगे चल करके यीशु मसीह उसे एक कदम और अगुवाई करते हैं और वो बताते हैं कि तुमको किसी गिरिजिम पर्वत पे या यरूशलेम के मंदिर में जाके आराधना करने की जरूरत नहीं है। वो समय आएगा जब मंदिर का पर्दा फट जाएगा, परमेश्वर के साथ में सारे जगत के लोगों के साथ मेल मिलाप हो जाएगा, पश्चाताप करेंगे और आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करेंगे, परमेश्वर से उनकी मुलाकात होगी। ये क्रिश्चियन लाइफ जीने का सीक्रेट यीशु मसीह ने उस स्त्री को बताया। आगे और देखते हैं किस प्रकार से हम सुसमाचार को लेकर के जाए। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रीच द गॉस्पेल, जो कि बेतेल प्रेयर हाउस का थीम है। किस प्रकार से यीशु मसीह गया, यहां हम देख रहे हैं। आगे क्या होता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। देखिए, अब सुसमाचार को लेकर के जाते हैं। ये स्त्री के पास में यीशु मसीह एक संदेश को लेकर के गए, अनंत जीवन के बारे में, जीवन के जल के बारे में। उसके बारे में प्रकाशन भी बताता है, उसके पति के बारे में, और जिसके साथ वो रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। और उसके जीवन के शांति के बारे में भी यीशु मसीह उसे बताते हैं और आराधना के विषय में भी बताते हैं। लेकिन अभी भी वो स्त्री यीशु को मसीह के रूप में पहचान नहीं पाई थी। वो मसीह के बारे में ज्ञान तो रखती थी, नॉलेज तो था उसके पास में। वो ये बोलती है, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। वो जानती थी कि मसीहा आने वाला है,
जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। और यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। हमें सुसमाचार लेकर के जाना है और उसे तब तक संगति देना है जब तक कि वो यीशु को मसीहा के रूप में न पहचान ले। हमारे सुसमाचार लेकर के जाने का अल्टीमेट उद्देश्य कोई हीलिंग प्रोफेसी नहीं, बल्कि इस पहचान में जो है किसी अनरिच्ड पर्सन को यह पहचान बताना है कि यीशु ही मसीहा है। यीशु ने उसे कहा, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, जिसको तुम खोज रहे हो, जिसको तुम सोचते हो कि वो आने वाला है, वो तो मैं हूं। सुसमाचार को लेकर के जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लेकर के जाते हैं लेकिन जीसस मॉडल को, यीशु मसीह के जो मॉडल है उसको हम फॉलो नहीं करते, जो उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में किया। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रीच द गॉस्पल। आपकी जिम्मेदारी है सुसमाचार संदेश का प्रचार करना। और कैसे प्रचार करना है, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु और सामरी स्त्री। वो उसे वचन बताता है, वो वरदानों का उपयोग करता है, वो उसे किस प्रकार से जो है क्रिश्चियन लाइफ बिताना है, आराधना के बारे में बताता है, जिससे प्रतिदिन परमेश्वर के साथ उस स्त्री का मुलाकात होगा। आत्मा और सच्चाई से जब वो आराधना करेगी तो निश्चित रूप से परमेश्वर का उससे मुलाकात होगा। और वो अपने आप को प्रकट करता है कि मैं ही मसीहा हूं जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे हो। तो ये प्रकटीकरण पाने तक हमें उसको फॉलो अप करना है। ये है कंप्लीट गॉस्पल कि यीशु ही मसीहा है, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आगे क्या होता है, इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहे हैं। देखिए, चेले अचंभा कर रहे हैं कि वह स्त्री से बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी रब्बी किसी स्त्री से बात तो करना उस समय में बिल्कुल भी ऐसा होता ही नहीं था, असंभव था। तो भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग चर्चेस आते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं और लोगों को जाकर के बताते हैं। तो चर्च तो जगह है जहां के प्रार्थना से चंगे हो जाते हैं। लोग चर्च आते हैं और बताते हैं कि वहां के पास्टर तो जो है भविष्यवाणी करता है, बता देता है। लेकिन ये अधूरा है मेरे प्रिय लोग। ये स्त्री एक प्रकाशन को प्राप्त करती है और वो प्राप्त करती है अनंत जीवन के बारे में। वो जानती है, वो जानती है कि यीशु मसीह सब कुछ का जानने वाला है। वो ये समझ गई है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने से परमेश्वर की उपस्थिति आएगा। मंदिर का पर्दा फट चुका है, आज परमेश्वर का मेल हो चुका है। अब यीशु ने अपने आप को मसीहा के रूप में प्रकट कर दिया है। वो वापस गांव लौटती है और वो अपने सुसमाचार संदेश में ये बताती है कि मेरे जीवन के बारे में सब कुछ उस व्यक्ति ने बता दिया, कहीं यही तो नहीं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, चाहे कोई कितना भी पापी हो, चाहे कोई कितना भी गलत मार्ग में हो, चाहे कोई कैसे भी जीवन बिता रहा हो, लेकिन परमेश्वर को वो पहचान सकता है। कितना ही अधर्मी क्यों ना हो, परमेश्वर की योजना में वो शामिल है। इस स्त्री के बारे में हम देखते हैं कि ये स्त्री उस गांव के सबसे लास्ट स्त्री थी धार्मिकता में। यदि हम स्त्री के बारे में देखें, 6वें घंटे दोपहर को पानी भरने आती है। लज्जित थी वो स्त्री, टूटी हुई थी, उसके जीवन में शांति नहीं थी, 5 पति कर चुकी थी। 6वें के साथ अभी जो है रह रही थी, वो भी उसका पति नहीं था। ऐसे जो स्त्री जो एक समाज का लास्ट पायदान थी, या मैं कहूं कि यहूदी लोगों के नजर में इस स्त्री से तो मिला ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ी पापीन थी उस सुखार नाम के जगह का। लेकिन इसी जब यीशु मसीह ने गॉस्पेल सुनाया, सुसमाचार सुनाया, इसके जीवन के बारे में प्रकाशन दिया और अपने आप को प्रकट किया उसके जीवन के बारे में, उसके सामने में वो स्त्री यीशु मसीह के बारे में उस गांव में जाकर के, जिस गांव के लोगों का वो सामना नहीं करती थी, वो बोलती है कि मेरे बारे में सब कुछ उसने बता दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग जिसका इंतजार कर रहे हो और हम जिसका आने का इंतजार कर रहे हैं,
कहीं यही वो मसीहा तो नहीं। आप जिस किसी को भी गॉस्पेल सुनाते हैं, जब तक वो मसीह को ना पहचान ले कि वही उद्धार करता है। उद्धार कैसे हुआ? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आप जब यीशु के साथ में साटे गए, उसके शरीर से लहू बहा, यीशु के लहू के द्वारा आप ढांक दिए गए। जब आप उसके साथ में साटे गए, पूरी तरह से ढक गए। और इस प्रकार से जब परमेश्वर आपको देखता है तो यीशु के लहू से आप ढके हुए दिखते हैं, अर्थात आपके पाप नहीं दिखते हैं। दूसरा, यीशु के साथ क्रूस पर आप मारे गए। क्रूस पर मरने के द्वारा जो मूल बीज था आदम के बीज होने के कारण से आप में पाप करने का स्वभाव था। यीशु के साथ जब आप मारे गए तो वो जो पाप करने का स्वभाव है वो खत्म हो गया। और यीशु के साथ जब फिर से जिलाए गए तो आप में अब पाप करने का स्वभाव नहीं रहा, बल्कि धार्मिकता के लिए कायल करने वाली पवित्र आत्मा आपके अंदर में बसता है। पवित्र आत्मा का इंडवेलिंग प्रेजेंस है, बसने वाली उपस्थिति है। हर एक वो व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है उसके अंदर में पवित्र आत्मा बसता है। मैं यहां टंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, अन्यान्य भाषा की बात नहीं कर रहा हूं। हर एक व्यक्ति जिसने पश्चाताप किया है, यीशु मसीह को कबूल किया है, वह पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा उसके अंदर में बसता है। टंग्स जो है पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है। मैं प्रकटीकरण की बात नहीं कर रहा हूं। तो एक व्यक्ति जब ये पहचान ले कि किस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा है, जब तक वो ना पहचान ले तब तक वो क्रिश्चियन बिलीव में नहीं रह सकता है। लोग आते हैं चर्च और वापस चले जाते हैं, साल के साल आते हैं, और जब हम साल 2 साल बाद देखते हैं तो यदि 100 लोग आए हैं तो हम पाते हैं कि उसमें से 2-4 लोग ही चर्च में बने रहते हैं, क्योंकि ये नहीं पहचानते कि यीशु मसीहा है। ये चंगाई के लिए आते हैं, भविष्यवाणी के लिए आते हैं, प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल सुनाया जाता है। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में अनंत जीवन के जल के बारे में बताता है, वो आराधना के बारे में बताता है। यदि किसी को गॉस्पेल सुनाया गया है और हम उसे ना बताएं कि प्रतिदिन उसे आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, प्रतिदिन उसे परमेश्वर से मुलाकात करना है, प्रतिदिन उसे परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करना है, जब तक ये रूटीन में ना आ जाए तब तक उसका मसीह जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और उसे मसीह को पहचानना अवश्य है। आपके सुसमाचार संदेश में, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, आपके सुसमाचार संदेश में मसीह के बारे में पूरी तरह से प्रकाशन होना चाहिए कि जो सुनने वाला है वो ये पहचान ले कि यीशु ही मसीहा है। आगे क्या होता है? आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। देखिए, जब किसी के जीवन में काम होता है, गवाही जुड़ती है किसी के जीवन में, जब उस गवाही को लेकर के वो दूसरों के पास जाता है तो निश्चित रूप से गवाही काम करता है। इस स्त्री की गवाही उस नगर में काम किया। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। देखिए, आपको जो है सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोई बहुत बड़ा बाइबिल का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एक गवाह होने के लिए, गवाह सब लोग हो सकते हैं। मसीह के गवाह होने के लिए सबको आदेश दिया गया है। उपदेशक बहुत कम लोग होना चाहिए, लेकिन गवाह तो सारे लोग हैं, सभी लोग। तो ये जो स्त्री है, अब ये पहचान गई कि यीशु ही मसीहा है, और जब ये पहचान गई तो वो गवाह बन गई। हम गवाहियां सुनते हैं बहुत सारी बातों के बारे में, लेकिन जीवन की गवाही नहीं सुनते। कहीं ये ऐसा नहीं कि यीशु ही मसीहा तो नहीं है। यदि ये गवाही कोई देता है यीशु ही मसीहा है करके, तो यही सच्ची गवाहियां हैं। बाकी तो ब्लेसिंग की गवाही है, लेकिन अनंत जीवन की गवाही यही है कि यीशु मसीहा है। अब ये हमारे चर्चेस में होना चाहिए। वो स्त्री अपने नगर में जाकर के बोलती है कि जिसका इंतजार कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही मसीहा है। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? उसे खाने के लिए बोलते यीशु मसीह को, जो बोलता मेरे पास में तो भोजन है। तो वो जो उसके चेले लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए भोजन उसके
यीशु मसीह का पासन, गॉस्पेल को ले जा करके सुसमाचार को ले जाना, वो पासन यीशु मसीह के भोजन करने से बड़ा था। जब एक सेवक के जीवन में ये आ जाए कि उसके अंदर में यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के जाना बाकी चीजों से ज्यादा मायने रखे, जैसा यीशु मसीह यहां बोलता है, भोजन के लिए वो कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, अर्थात खाने से अधिक यीशु को उद्देश्य की चिंता है। क्या आपके साथ ऐसा है? भोजन और सुख सुविधा से अधिक परमेश्वर के उद्देश्य की चिंता है, मत्ती 28:19 की चिंता है, महान आज्ञा की चिंता है क्या? यदि नहीं है तो आप यीशु के मॉडल का अनुकरण नहीं कर रहे हैं। आगे क्या होता है? क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? चेले लोगों को तो टालने का आदत था। देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपने आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके, काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। जब एक व्यक्ति सुसमाचार के लिए मेहनत करता है, एक इंसान मेहनत करता है, तो जो उसका प्रतिफल है, जो आनंद है, वो परमेश्वर और वो मनुष्य दोनों करते हैं। गॉस्पेल जो है वो परमेश्वर के आत्मा का और मनुष्य का दोनों का कंबाइन काम है, परमेश्वर के आत्मा की सहायता से करने का काम है। और जब एक मनुष्य जो है वो काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, अनंत जीवन के लिए फल, हमने सुना है गॉस्पेल में कि एक दिन हमको पुरस्कार दिया जाएगा, प्रतिफल मिलेगा। किस प्रकार से हम प्रतिफल को पाएंगे? सुसमाचार को सुनाने के द्वारा। वो सुसमाचार फलवंत होगा, लोग बिलीव करेंगे और उनका ये बिलीव कि यीशु ही मसीहा है, तभी वो फल है। हमारे फल के अनुसार हमें जो है मजदूरी मिलेगा। और जब हम सुसमाचार को लेकर के जाते हैं, ये परमेश्वर की आत्मा और हमारा दोनों का काम है। परमेश्वर का आत्मा हम में होकर के काम करता है, क्योंकि यहां पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल के भागी हुए। आगे 39, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। उसने गवाही दी थी, जो उसके साथ में हुआ था। आपके साथ में जो होता है उसे आप छिपा करके न रखें, बल्कि इस स्त्री से तो आप बहुत ही अच्छे पोजीशन में हैं। ये स्त्री के जीवन से आपका जीवन बहुत ही अच्छा है। इस स्त्री ने उस स्थिति में भी लज्जा नहीं किया। जब एक व्यक्ति मसीह को पहचानता है, उसके अंदर से डर चला जाता है, उसके अंदर से शर्म चला जाता है, झिझक चला जाता है। झिझक और शर्म उनके अंदर में रहता है जो यीशु को मसीहा के रूप में नहीं पहचाने हैं। यदि कोई झिझकता है, कोई डरता है, कोई शर्माता है गॉस्पेल को ले जाने में, आप निश्चित जानिए कि आपने यीशु को मसीहा के रूप में नहीं पहचाना है। आपने परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं पहचाना है। आपने ये नहीं जाना है कि यहूदी लोगों का पुरोहित तंत्र और रोमियों का जो राज्य था, हेरोदेस का राजतंत्र भी यीशु को उस कब्र में बंद करके नहीं रख सका। कब्र खुल गए। यीशु मसीह ने राजतंत्र को हरा दिया, पुरोहित तंत्र को हरा दिया। यीशु मसीह सामर्थी है। जब आप झिझक रखते हैं, जब आप शर्माते हैं यीशु मसीह के बारे में बात करने को, तो यह दिखाता है कि आप मसीहा को वास्तविक रूप में पहचानते नहीं है। बस आपने सुन रखा है, उसके कामों को अपने जीवन में महसूस नहीं किया है। हालेलुया। उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री ने कहा, उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। देखिए, एक ट्रिमेंडस वर्क हुआ, एक बहुत ही बड़ा काम हुआ। यहां जो काम हुआ है उसके लिए आप हालेलुया बोल सकते, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते। यहां ये काम हुआ, उस स्त्री ने जब अपने गांव वालों को बताया,
वो सब यीशु मसीह से मिलने आए और यीशु मसीह से विनती किए उस गांव में जाने के लिए, और यीशु उनके साथ में 2 दिन रहा, और उस 2 दिन रहने के द्वारा वो लोग पहचान गए कि यही जगत का उद्धार करता है। गॉस्पल का उद्देश्य, प्रीच द गॉस्पल, इसका उद्देश्य यह है कि लोग पहचान जाएं कि यीशु ही उद्धार करता है। जब ये पहचान जाएंगे, निश्चित रूप से ऐसे ही काम होगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और हमारी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सामरी स्त्री ने निभाया भली भांति, और उसको बोलने से लोग आए, और वो खुद ही जो है अनुभव के लोगों को आप इस प्रकार से प्रेरित कीजिए कि वो यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करे। न केवल आपके गवाही के द्वारा वो यीशु मसीह के बारे में जाने, लेकिन उसे बताएं कि परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में वो व्यक्तिगत संबंध स्थापित करे। व्यक्तिगत रूप से वो पहचाने कि यीशु ही मसीहा है। हम चर्चेस में उसे डिपेंड बना करके ना रखें, बल्कि हमारी शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे चर्च का प्रत्येक मेंबर ये पहचान सके कि यीशु ही जो है वो उद्धार करता है। मेरे प्रिय लोगों, फसल पक चुका है, मजदूर थोड़े हैं, कटनी के समय है। आपको किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं है, आपको अपनी गवाही को लेकर के जाने की जरूरत है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो ये पहचानते हैं कि यीशु ही उद्धार करता है? कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि यीशु शीघ्र आने वाला है, और ये आना जो है तब होगा जब सारी जातियों में सुसमाचार फैलेगा। और सुसमाचार के कौन कौन से बिंदुओं पर आपको दूसरे को बताना है? इस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में है। यीशु मसीह ने जाति के बंधन को तोड़ दिया है, यीशु मसीह ने छुआछूत के बंधन को तोड़ दिया है, यीशु मसीह ने जो है क्षेत्रवाद के बंधन को तोड़ दिया है, यीशु मसीह ने भाषावाद के बंधन को तोड़ दिया है, यीशु मसीह ने स्त्री और पुरुष के बंधन को तोड़ दिया है, यीशु मसीह ने आराधना के बंधन को तोड़ दिया है, यीशु मसीह ने किसी और प्रकार के धार्मिक जो रिचुअल्स है उसके बंधन को तोड़ दिया है। आप क्यों बंधनों में पड़े रहते हैं? आपको सुसमाचार को लेकर के जाना है, और जैसे ही सुसमाचार को लेकर के जाएंगे सारे बंधन टूट जाएंगे, लोग आजाद हो जाएंगे और वो परमेश्वर को पहचानने लगेंगे। वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करना सीख जाएंगे, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करके परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करना सीख जाएंगे, और वो ये सीख जाएंगे कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मसीहा है, और कोई उद्धार करता नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार हो, ये वो सीख जाएंगे। और ये जो है उद्धार व्यक्तिगत है, इसलिए लोगों को व्यक्तिगत रीति से मसीह पे विश्वास करना जरूरी है। वो स्त्री न केवल गवाही को बताई, अभी तो वो स्त्री जो है उन लोगों को यीशु मसीह तक लेकर के आए, और वो जो लोग हैं वो भी यीशु मसीह को अपने गांव बुलाए और यीशु मसीह के साथ में व्यक्तिगत संगति किए, और वो पहचान गए। अब उन्हें उस स्त्री के बातों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के साथ में जो समय बिताए हैं उसके द्वारा वो जान गए कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु ही मसीहा है। क्या आप पर्सनली परमेश्वर के साथ में समय को बिताते हैं? क्या आप पर्सनली आत्मा और सच्चाई के साथ में परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ में शांत समय बिताते हैं? क्या आप अपनी गवाहियों को लेकर के जाते हैं? क्या आपको अपने दिन की समझ है? क्या आप ये सोचते हैं कि यीशु मसीह का शीघ्र आना आपके लिए जरूरी है? क्या आप ये सोचते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनरिच्ड है, जो कि जिनके तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुसमाचार को उन लोगों के पास लेकर के जाना, सुसमाचार को उन्हें सुनाना, और ये सुनाना कि अनंत जीवन उनका है, ये सुनाना कि यीशु मसीह ने उनके पापों के लिए अपने आप को दे दिया है, ये सुनाना कि अब उन्हें जो है उन्हें शर्म में जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं है, ये सुनाना कि उन्हें शैतान के साम्राज्य में रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें यीशु मसीह के प्रबंध के बारे में बताना आपका कर्तव्य है। और यही इस जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का थीम है, प्रीच द गॉस्पल। सबसे लास्ट व्यक्ति को, समाज के सबसे नीचे पायदान में रहने वाले व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएंगे। निश्चित रूप से हर एक मनुष्य परमेश्वर के लिए प्यासा है, निश्चित रूप से हर एक मनुष्य परमेश्वर से मिलना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो उन तक जीवन के वचन को लेकर के जाए।
और आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है इस जिम्मेदारी को निभाएं। और यदि आपने मेरा संदेश सुना है तो आज ये जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बड़े प्रतिफल को पाएंगे। परमेश्वर आपको, आप सभी को आशीष दे।